नमस्कार दोस्तों। है कि नहीं, इसका पिछला बार में आपको पार्ट 1 वाला जो वीडियो था पीछे बना दिए थे। इसके ऊपर भारत में राष्ट्रवाद का 10वां के इम्पोर्टेंट है कि नहीं, एसएसटी में इतिहास में। तो इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों 1928 से स्टार्ट होता है। 1928 में जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया था 1927 में ही, है कि नहीं, अंग्रेजी का जो संसद था पार्लियामेंट में, वहां पर गठन बना लिया था। नियम कानून कैसे चलाना है, कैसे करना है, तो साइमन कमीशन का गठन कर लिया था 1927 में। बट 1928 में ये इंडिया में लागू करने के लिए आता है, बट यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करता है, विरोध किए, है कि नहीं। विरोध करने की वजह से यही घटना साइमन कमीशन के नाम से फेमस हुआ। और इसी बीच में जो था एक महान क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय, जिनको की लाठी है ना से मारा गया अंग्रेजों के द्वारा, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी, है कि नहीं। तो ये आपका साइमन कमीशन हो गया। साइमन कमीशन के बाद फिर लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ कि डॉक्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मांग कर दी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे उन्होंने भारत में मतलब भारत की आजादी का झंडा फहरा दिया था उसी समय, है कि नहीं। जब इसमें भारत आजादी का जो है थी मनाने लगा परंपरा, तो यही आपका हो गया लाहौर अधिवेशन। और पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, तो वहीं पे भी मीटिंग हुआ था। फिर 1930 में गांधी जी ने क्या किया, है कि नहीं, दांडी यात्रा शुरू करते हैं। क्या करते हैं, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या है दोस्तों, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। 19 तो लगभग 200 साल राज किया उसने। तो यहाँ पे क्या था कि सब चीज महंगा कर दिया था अंग्रेज। यहाँ पर कि जो व्यक्ति गरीब था, किसान वगैरह, यहाँ तक कि जो नमक आता था, नमक भी महंगा कर दिया था, है कि नहीं। अब नमक जब महंगा कर दिया था, नमक तो सब कोई खाता है, जब नमक ही महंगा हो जाएगा तो बहुत सारा परेशानी होगा, नहीं होगा। अब जो नमक मिलता था 1 रुपया में मिल रहा था उस समय में, मतलब कि 15-20 रुपया में, तो बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों को खरीदने में, है कि नहीं। तो इसके वजह से आपके क्या हुआ, गांधी जी ने ये चीज को समझे, उसके बाद इसके प्रति विरोध किए, है कि नहीं। उस समय जो अंग्रेज का जो मेन व्यक्ति था वो था इरविन। कौन था, इरविन था। तो इरविन के सामने गांधी जी ने 11 डिमांड रखी, जिसको 11 डिमांड के नाम से जाना जाता है कि नहीं। उसमें 11 डिमांड रखे और ये गांधी जी ने उनको बोला कि आप मेरे अगर जो आप ये 11 डिमांड को आप पूरा कर दीजिएगा तो मैं किसी प्रकार का कोई एक्शन या कोई मतलब आंदोलन में नहीं चलाऊंगा इंडिया में। बट गांधी जी के जो बातों को 11 डिमांड को इसने इग्नोर कर दिया। इरविन ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, हल्के में ले लिया, उसको देखा तक नहीं, है कि नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, अब यहाँ पे डेट आ जाता है, डेट को ध्यान में रखिएगा कि 11 मार्च को उन्होंने 11 मार्च को, है कि नहीं, 11 मार्च 1930 का वो दिन, है कि नहीं, उन्होंने 11 मार्च को 11 डिमांड इरविन के पास रख दिया, है कि नहीं। 12 तारीख को उन्होंने नहीं माना तो 12 मार्च को उन्होंने चलना शुरू कर दिया, है कि नहीं। अब वो 12 मार्च के चलना शुरू कर दिए कहां से, तो ये दांडी यात्रा जो निकाले थे गांधी जी, कब निकाले थे, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाला था। दांडी यात्रा जब निकाले वो, है कि नहीं, तो 78 सहयोगियों के साथ, कितने लोग थे, 78 सहयोगी थे। और प्रत्येक दिन 10 माइल चलते थे, है ना, प्रत्येक दिन 10 माइल चलते थे। और 24 दिन लगातार ये चलते रहे, 24 दिन तक लगातार चलते रहे, तो पूरा ये 240 माइल सफर किए, 240 माइल सफर किया इन्होंने। तब जाकर दोस्तों डेट आपका जो पड़ता है 5 अप्रैल 1930 को ये, है ना, साबरमती आश्रम से, कौन आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। कहां पहुंचे, जो गुजरात का जो तट वाला इलाका है, जहां समुद्री इलाका है, नमक बनता है, तो उस इलाका पे ये, उस जगह पे गांधी जी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने, है कि नहीं, नमक वहां पे बनाया और नमक कानून बना करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किए। क्या किए, नमक कानून को भंग किया और अंग्रेजों को यह बताया, है कि नहीं, हम खुद से चल सकते हैं। उसके बाद गांधी जी ने बहुत जगह भाषण भी दिए, समझाए बुझाए। जब ये निकले थे साबरमती आश्रम से तो इनके पास मात्र 78 लोग थे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते इनके पीछे हजारों लोग इनके पीछे आ गया, है कि नहीं। तो ये आपका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट था, दांडी मार्च जो गांधी जी ने चलाया था। पूछता है डेट, दांडी मार्च कब हुआ, तो 1930 में शुरू किए थे गांधी जी ने, 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को भंग कर दिए थे, 24 दिन सफर किए, 78 सहयोगियों के साथ चले थे,
है कि नहीं। फिर इनके साथ जो था बहुत सारा लेडीज में सरोजिनी नायडू भी थी उस समय। फिर आपका 1932 का समय आता है। 1932 में क्या होता है, पूना जो कि आज महाराष्ट्र में पड़ता है पूना, वहां पे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलते हैं। क्या करते हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलते हैं और मिल करके कुछ बातें चीतें करते हैं भारत के बारे में, कुछ नियम कानून के बारे में, है कि नहीं, बात करते हैं। तो वही आपका जो क्या कहलाता है दोस्तों, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था। पंडित नेहरू ने गांधी जी से मिला था, है कि नहीं, कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से मिला था। तो आपको बताना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी वहां पर मिले थे। फिर उसके बाद आता 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन क्या है कि नहीं, तो लखनऊ आपका है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है लखनऊ। तो वहीं पे कांग्रेस जो आपको पता ही है कि 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। फिर 1907 में क्या हुआ, ये टूट करके दो पार्ट में बट गया, एक नरम दल एक गरम दल। जब दो पार्ट में बट गया दोस्तों, तो उसका जो अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था लखनऊ में 1936 में, है कि नहीं। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी 1936 में हुआ। फिर 1939 में इतिहास का महत्वपूर्ण घटना, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 1939 से लेकर के 1945 के बीच फिर से एक बार दूसरा विश्व युद्ध 6 साल के लिए लड़ा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, भले भारत के इतिहास में नहीं, लेकिन ये तो उसी समय का पीरियड था, है कि नहीं। तो ये चीज 1939 तक। 1940 में क्या कर दिया, तो 1940 में जो था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने पाकिस्तान का मांग कर दिया, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे एक एजुकेटेड पर्सन थे, लॉयर थे। उन्होंने पाकिस्तान का मांग कर दिया कि मेरे को पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान का मांग कब किया गया, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने फिर से एक आंदोलन चलाया जो कि बहुत ही फेमस हुआ, वो भारत छोड़ो आंदोलन, है कि नहीं। बिल्कुल धरना पे गांधी जी का दो ही हथियार था दोस्तों, एक था सत्य और एक था अहिंसा। क्या था, सत्य और अहिंसा, ये उनका दोस्तों क्या था, है ना, ये दो चीज उनका हथियार था। इसी के वजह से पूरा इंडिया को उन्होंने बहुत सारा आंदोलन बड़ा किए। कोई मार अहिंसा का मतलब होता कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बिल्कुल बोल चाल करके आराम से प्यार से, है कि नहीं, किसी को मना लेना, वो होता अहिंसा। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलते थे। तो इनका दो ही हथियार था, सत्य और अहिंसा। इन्होंने यही किया, भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारा के यही किए, है कि नहीं। अंग्रेजों के प्रति आंदोलन चलाए, बहुत जगह पे मना धरना कर दिए। इसके वजह से आपका भारत छोड़ो आंदोलन बहुत फेमस हुआ। इसके पीछे बहुत हजारों लोग मतलब कि गांधी जी के पीछे आया। फिर 1945 में क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। फिर 1947 में क्या हुआ, माउंट बेटन योजना। 1947 में बहुत सारा घटना हुआ, सबसे मेन घटना 1947 में हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो मेरा भारत आजाद हुआ। उससे पहले बहुत सारा मतलब बंटवारा हुआ जब दोनों देश का, तो बहुत सारा घटना घटी, है कि नहीं। यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ बंटवारे के दिन, तो बहुत सारा घटा भी हुआ। लेकिन उस तरीका से ये क्या हो गया, माउंट बेटन लास्ट जो था, क्या था, यहाँ का वॉइसरॉय था, है कि नहीं। वॉइसरॉय जो लास्ट वॉइसरॉय था इंडिया का, वो माउंट बेटन था। इसीलिए इस 1947 की घटना को माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 में क्या हुआ, जस्ट आजादी के एक साल बाद गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी को नाथुराम गोडसे के द्वारा। उसके बाद फिर आपका जिन्ना की मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसको बीमारी होता है। तो बीमारी की वजह से जो पाकिस्तान बनाया वही अगला साल भी मर गया। फिर एक और सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि लेखिका थी उस समय, वो भी बेचारी, है कि नहीं, सेम डेट पे, यानी उसी साल ये तीनों महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। ये लेखिका है, और ये पाकिस्तान के बनाने वाले जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी थे, है कि नहीं। उसके बाद 1949 में क्या हुआ, संविधान सभा पारित किया गया। 1946 में बन के रेडी हो गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन तो बनाने में लगा था संविधान को, है कि नहीं। तो 1949 ईस्वी में पारित कर दिया गया, 1950 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया। तब से हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये लागू हुआ था, तब से हम लोग झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को, है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आधुनिक भारत का इतिहास में भारत का राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। आप पिछला पार्ट और ये पार्ट दोनों देखिएगा, तो आपको समझिए कि चैप्टर का मेन थीम आपको पता चल जाएगा। बाकी ठीक है, यहीं तक डन।